नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी का शीर्षक है रोटियां। जब भी माँ रोटियां बनाती तो नन्ही निम्मी रोटियों की खुशबू सूंघकर रसोई में पहुंच जाती और धीरे से माँ का आंचल खींचती। क्या है निम्मी? सब कुछ जानते हुए भी माँ अनजान बन पूछती, क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? मुस्कुराती हुई निम्मी कहती, माँ रोटियां दो ना, वो भी घी लगी हुई। और माँ एक नरम सी रोटी बनाकर खूब सारी घी में चुपड़कर निम्मी के हाथ में पकड़ा देती। हाथों में रोटी ले खुश हो निम्मी खेलने दौड़ जाती, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। यह रोज़ का नियम था। रोटियां निम्मी को बहुत पसंद थी, और हो भी क्यों ना, माँ के हाथ की नरम नरम रोटियां खूब भाती थी निम्मी को। कभी सब्जी पसंद की ना बनती तो निम्मी के भाई बहन 100 नखरे करते। निम्मी वो भी अपने घी लगी रोटी खाकर खुश हो जाती। माँ कहती, मेरी रानी बेटी। निम्मी कभी माँ को परेशान नहीं करती। देखते ही देखते नन्ही निम्मी अब सियानी हो गई, पर उसकी पसंद और आदत बिल्कुल वही थी, बदली ना थी। माँ का आंचल खींचकर रोटी मांगना उसकी आदत थी। दीदी की शादी के बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता आया निम्मी के लिए। माँ ने जल्दी से हाथ पीले कर दिए। निम्मी के ससुराल में सास ससुर और पति थे। इकलौते बेटे थे वो सास ससुर के। बैंक में अच्छी पोस्ट पर थे। शादी के बाद सुरेश निम्मी को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता था, जहां उसकी नौकरी थी, लेकिन निम्मी की सास ने ये कहकर रोक दिया कि दिवाली तक बहू को यहीं रहने दे, रीति रिवाज समझ लेगी। निम्मी बुझे मन से छोड़ सुरेश अकेला चला गया। ससुराल में किसी बात की परेशानी नहीं थी, लेकिन माँ जी निम्मी को एक पल बैठने ना देती। कभी कहती, निम्मी चाय बना दो, कभी टीवी का रिमोट पकड़ा दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। निम्मी सारे छोटे मोटे काम कर थक जाती। यह सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसे अपनी माँ के अपने हाथ बनी हुई रोटियां बहुत याद आती। कभी पेट न भर पाता था उसका। रात को जब पापा जी ऑफिस से आते तब निम्मी रोटियां सेक दोनों को खिलाती, फिर रसोई साफ कर खुद खाने बैठती। तब तक रोटियां ठंडी हो जाती। एक निवाला भी ठीक से नहीं खाया जाता था निम्मी से। बहुत रोना आता, पर चुपचाप आंसू पी जाती। एक दिन सास ससुर को खाना खिला दिया और दोनों सोने चले गए। टेबल पे निम्मी अपनी प्लेट में लिए खाना बैठी थी। ठंडी हुई रोटियां बिल्कुल खाई नहीं जा रही थी और भूख भी लगी थी। धीरे से प्लेट सर का सिर टेबल पे टिका दिया। आज माँ की बहुत याद आ रही थी। आंसू खुद ब खुद आंखों से बहने लगे। नींद में निम्मी बड़बड़ा रही थी, माँ भूख लगी है, गरम रोटी खिलाओ ना, घी वाली। तभी लगा जैसे कोई सिर सहला रहा हो, जैसे माँ ही आई हो। माँ माँ करते निम्मी की नींद खुल गई। देखा तो पापा जी थे। पनीली आंखों में निम्मी के सिर पर हाथ फेर रहे थे। पापा जी आप पता नहीं कब सो गई। निम्मी ने थोड़ी सकुचाहट से कहा, खाना नहीं खाया बेटा? प्लेट और की तरफ देखते हुए पापा जी ने कहा। वो पापा जी, निम्मी कुछ जवाब ही ना दे पाई। पापा जी ने प्लेट उठाई और रसोई की ओर चल दिए। उनके पीछे डरी सहमी निम्मी भागी। पता नहीं क्या हो गया। आज सोच के निम्मी की जान निकली जा रही थी। पापा जी ने फ्रिज में आटा निकाला और रोटियां बनाने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप पापा जी? निम्मी ने रोकना चाहा, लेकिन आज तो जैसे निम्मी के ससुर जी ने ठान लिया था कि वह अपनी बहू को घी लगी गर्म रोटियां खिलाकर रहेंगे। देख बेटा, गोल तो नहीं है, पर कच्ची रोटी नहीं खिलाऊंगा तुझे, पक्का। अब पापा जी आप रहने भी दो। निम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी। रसोई में आती आवाज़ों सुन निम्मी की सास की भी नींद खुल गई। जब रसोई में आई तो अपने पति को रोटियां बनाते देख चौंक गई। ये क्या, आप इस समय क्या कर रहे हैं? वही तो मैं तुम्हें कहना चाह रहा था। मतलब? आश्चर्य से निम्मी की सास ने पूछा। बेटी बना के लाए थे ना निम्मी को हम, फिर तुम माँ से कब सास बन गई? सुरेश की माँ आज आधी नींद से जागी। निम्मी खाली पेट सोते सोते रह गई, क्योंकि ठंडी रोटी उसे पसंद नहीं थी। सास है तो अपनी बहू को गर्म खाना भी कैसे खिला सकती हो ना। शर्म से निम्मी की सास सिर झुका लिया। आज से निम्मी, तुम्हें कुछ भी हो, मैं गर्म रोटियां सेक कर खिलाऊंगी, और हाँ, घी जरूर लगाऊंगी। मेरी बेटी को रोटियां पसंद है ना? निम्मी की डबडबाई आंखें झुक गई। अपने प्यारे से ससुर जी के पैर छुए और अपनी सासू माँ का यह रूप देखकर निम्मी बहुत
खुश हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी रोटियां ससुर जी के हाथ की? आई होप सो यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो मिलते हैं अच्छी सी कहानी के साथ। बाय।